इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान में जो भी कट्टरपंथ के खिलाफ बोलेगा, पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान के झूठ और फरेब को बेनकाब करेगा, इस्लाम के नाम पर फरेब को पर्दाफाश करेगा, उसका पाकिस्तान में जो भी मजहब के नाम पर किए जाने वाले पागलपन का विरोध करेगा, वो मारा जाएगा। फिर वो चाहे कोई आम पाकिस्तानी हो, कोई काफिर हो, कोई मौलाना हो या कोई मुस्लिम धर्मगुरु ही क्यों ना हो। और इस बार जो पाकिस्तान के इस फंदे में फंसा है वो है पाकिस्तान के फेमस रिलीजियस स्कॉलर, यूट्यूबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो खबर आई है कि पाकिस्तान के झेलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। वैसे तो पाकिस्तान बहुत लंबे समय से इंजीनियर मिर्जा को घेरने के लिए घात लगाए बैठा था। आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन मैं बताता हूं। वहां के कट्टरपंथी इस बात से भी खार खाए बैठे थे कि इंजीनियर मिर्जा ने नुपुर शर्मा, जो बीजेपी की प्रवक्ता थी, उन्होंने जो पैगंबर मोहम्मद पर बयान दिया था और इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था, उस पर वो नुपुर शर्मा पर उनके खिलाफ जाने के बजाय उनके समर्थन में क्यों उतर आए थे। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है। और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रिलीजन पर हमला करेंगे, उसके जवाब में वो आपके रिलीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने दबाव में आके। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है। उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। और इतना ही नहीं, मिर्जा खुलेआम ब्लशफहमी को लेकर कट्टरपंथियों पर निशाना साधते रहते थे। और दूसरा, उलमा का काम नहीं वो डिसाइड करे कौन सी चीज गुस्ताखी है या कौन सी नहीं है, ये जज का काम है। जज के सामने किसी के जुमले के एतबार से डिस्कशन करें तो वो दलाइल की बुनियाद पर समझ लेगा कि ये बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज गुस्ताखी है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये अक्सर गुस्ताखी वाले केसेस फारिग हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है, ये तो अल्फाज के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा देते हैं और ये अल्फाज के चुनाव को बेहुरमती बताते हैं। हालांकि हम उस तरह के अल्फाज के चुनाव कुरान और सुन्नत में भी दिखाएंगे कि साहबा कराम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लिया करते थे बात को समझाने के लिए। इंजीनियर मिर्जा ने कहा कि अल्फाज के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा देते हैं, और ठीक ऐसा ही इंजीनियर मिर्जा के साथ खुद हो गया। अल्फाजों के चुनाव में मिर्जा खुद भी फंस गए। उन पर ब्लशफेमी यानी ईश निंदा और साइबर क्राइम के आरोप लगाए गए। पहले तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर उन्हें डिटेन किया गया, लेकिन बाद में उन पर ब्लशफेमी और साइबर क्राइम के आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। देखिए, यह है वो एफआईआर। इसमें इंजीनियर मिर्जा पर 295C के चार्जेस लगाए गए। 295C प्रॉफिट मोहम्मद की किसी भी तरह से बेइज्जती करने वालों पर लगाया जाता है। इसके दोषी को मौत की सजा दी जाती है। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान ने अपने एक इस्लामिक स्कॉलर को ही ब्लशफेमी के आरोप में जेल में डाल दिया। आपको बताता हूं कि यह मामला शुरू कहां से हुआ था, कैसे हुआ था। तो बात यह है दोस्तों कि कुछ दिनों पहले इंजीनियर मिर्जा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला। इसमें वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो पैगंबर के बारे में गलत बातें करते हैं, मतलब पैगंबर मोहम्मद के बारे में। और इसी दौरान उन्होंने खुद भी वो शब्द दोहरा दिया। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को कहते हैं, नहीं मैंने बोला, कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी। ईसाइयों को लेकर कही गई ये बात उन्हें जेल तक घसीट कर ली गई और अब उनके सिर पर फांसी का फंदा लटक रहा है, मौत लटक रही है। शाकिर अहमद खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसी मुद्दे पर अपना एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने बताया
कि मिर्जा ईसाइयों पर बेगुरमती के जो आरोप लगा रहे थे उससे पाकिस्तान की ईसाई कम्युनिटी ने इनकार कर दिया है। शाकिर का कहना है कि इंजीनियर मिर्जा ने अपने बयान को ईसाइयों पर थोपने की कोशिश की है, यानी झूठा मामला है। लेकिन यहाँ एक इंतहाई अहम और काबिल सताइश बात यह है कि पाकिस्तान की मसीही बिरादरी के तमाम बड़े मजहबी रहनुमाओं ने एक जबान होकर इन अल्फाज से लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि ये जुमले झूठ पर मबनी है। न हमने कभी ऐसे अल्फाज कहे, न हमारी कम्युनिटी का ऐसा कोई नजरिया है और न ही हमारा मजहब इसकी इजाजत देता है। ये बयान न सिर्फ सच्चाई की फतह है बल्कि पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी और बाहमी एहतराम की रोशन मिसाल भी है। यहाँ एक बात वाज़ेह हो गई कि गुस्ताखी न तो किसी अक़लियत ने की और न ही इसके अकायद का उससे कोई ताल्लुक है, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे जुमले मिर्जा साहब ने खुद अदा किए और उनको झूठे अंदाज में मसीही भाइयों पर थोपने की कोशिश की। मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में यह भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इंजीनियर मिर्जा ने ईसाइयों पर भी झूठे आरोप लगाए, यानी मिर्जा बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। लेकिन मिर्जा की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान में एक नया बवाल भी खड़ा कर दिया है। मिर्जा के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उन्हें सुनने वाले, उन्हें मानने वालों की संख्या जो है वो लाखों लाख में है। तो अब उन्हें छुड़ाने के लिए सोशल मीडिया में कैंपेन शुरू हो चुका है, हैशटैग रिलीज इंजीनियर मिर्जा। आम पाकिस्तानियों के अलावा कई प्रोमिनेंट लोग जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भी इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। डॉक्टर तैमूर रहमान पाकिस्तान के लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में प्रोफेसर हैं, मार्क्सवादी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा 295C के तहत आरोपी ठहराए गए। एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की सेवा में बिता दी, वो पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप झेल रहा है। सज्जाल शहीदी लाहौर में रहती हैं, वकालत की ट्रेनिंग ले रही हैं। उन्होंने लिखा है कि कट्टरपंथी मौलानाओं पर सवाल उठाने की वजह से मिर्जा को टारगेट किया जा रहा है। देखिए क्या ट्वीट किया है उन्होंने। वो लिखती हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में नहीं है, ये उन स्वतंत्र आवाजों को दबाने के बारे में है जो सांप्रदायिक मौलानाओं पर सवाल उठाने और सरकार के चाटुकारों के एकाधिकार को चुनौती देने का साहस करती हैं। इंजीनियर मिर्जा ने युवाओं को शिक्षित करने, सांप्रदायिक सीमाओं के पार पुल बनाने और आलोचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने में वर्षों बिताए हैं। इसी के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब इंजीनियर मिर्जा को भी आइडिया नहीं हुआ कि जिस इस्लाम की वो सेवा कर रहे हैं वही इस्लाम के लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। और मैं भी इसीलिए बार बार ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान इंजीनियर मिर्जा को टारगेट करने का बहाना ढूंढ रहा था। वो बस इस इंतजार में था कि भारत के पक्ष में बोलने वाले, महात्मा गांधी को जिन्ना से बड़ा नेता बताने वाले और नुपुर शर्मा का सपोर्ट करने वाले इंजीनियर मिर्जा को किसी न किसी बहाने से फंसा दिया जाए और उन्हें टारगेट कर दिया जाए किसी न किसी बहाने से। और अब उन्हें यह मौका मिल गया। अब सोचिए कि रात दिन इस्लाम इस्लाम करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा यही है। उसे इस्लाम नहीं, केवल और केवल कट्टरपंथी चाहिए। और मजहब के नाम पर कहीं भी कभी भी एक इशारे पर किसी की जान ले ले, किसी का घर जला दे, कोई धार्मिक स्थल फूंक डाले, तो ऐसे कट्टरपंथ का विरोध करने वाले को पाकिस्तान भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि इंजीनियर मिर्जा ने पाकिस्तान के ईसाइयों से जोड़कर जो बातें कहीं वो भी पूरे देश में दंगा भड़का सकती थी। वो बातें पाकिस्तान में ईसाइयों पर बड़े हमले की वजह बन सकती थी। पाकिस्तान से भागकर पेरिस में रहने वाले और न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन और फ्रांस 24 जैसे बड़े मीडिया हाउस के लिए काम करने वाले जर्नलिस्ट ताहा सिद्दीकी ने इसी पहलू को उठाया है। उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने उस ट्वीट में क्या लिखा है जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि जो लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी का बचाव कर रहे हैं, उन्हें हाल ही में पाकिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यक ईसाइयों के खिलाफ दिए गए उनके घृणास्पद यानी कि नफरती भाषण को सुनना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। एकमात्र मुद्दा उन्हें ईसाइयों के खिलाफ इस तरह की नफरत फैलाने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। ताहा का कहना है कि इंजीनियर मिर्जा ने पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ईसाई समुदाय है, उनके बारे में जब आपत्तिजनक बातें कहीं तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि तब उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था क्योंकि आप किसी दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। असल में उनका यह ट्वीट बता रहा है कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर कितना बड़ा दोगलापन है।
कितना दोगला कानून है। एक मजहब के खिलाफ बातें करने वाले को मौत की सजा और दूसरे मजहब के बारे में कितनी भी खराब बात बोल दो, कोई कुछ नहीं करेगा जी। अब देखना है कि ब्लशफेमी के नाम पर पागल हो जाने वाला पाकिस्तान अपने इस इस्लामिक स्कॉलर के साथ क्या करने वाला है। क्या ब्लशफेमी के आरोपी इंजीनियर मिर्जा को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो वहां की पब्लिक ने उस श्रीलंकन बंदे के साथ किया था, लिंचिंग। देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, आपकी अपनी राय क्या कहती है, कमेंट करिए, अपने विचार रखिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।